प्रश्न 17। एक वृत्त की क्रमशः 5 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवाएं ए बी सी डी समानांतर है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेंगे इस तरह से। तो कह रहा है एक वृत्त की क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवाएं हैं। देखिए, एक जीवा को हम यहाँ पे बना लेते हैं और एक जीवा को यहाँ पे बना लेते हैं। दोनों का नाम है ए बी, एक का नाम है ए बी और एक का नाम है सी डी। तो दो जीवा है, दोनों क्या है, समानांतर है। ए बी और सी डी क्या है, समानांतर है। यहाँ पे इस वृत्त का केंद्र है। तो ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और सी डी दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है। तो ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। सी डी है 11 सेंटीमीटर। तो वृत्त का यहाँ पे दो जीवा दिया हुआ है। वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी क्या है, समानांतर है। ए बी है 5 सेंटीमीटर, सी डी है 11 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, ए बी समानांतर है सी डी के। ए बी जो है सी डी के समानांतर है, इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बनावट। बनावट कुछ करेंगे यहाँ पे। तो बनावट में ओ एन एक लंब खींचेंगे ए बी पर। ठीक है, ओ एन देखिए, इस केंद्र को, वृत्त के केंद्र को ओ से लिखेंगे और ओ एन एक लंब ए बी पे डालेंगे इस तरह से। और यहां पे लिखेंगे एन। तो ओ एन लंब है ए बी पे, इसका मतलब यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और ओ एन जो ए बी पे लंब है वो देखिए सी डी से होते हुए गया है। सी डी जो जीवा है उससे होते हुए गया है। तो यहाँ पे एम लिख देंगे, जहाँ पे ओ एन जहाँ पे सी डी से मिला है वहाँ पे एम लिख देंगे। तो ओ एम भी लंब हो जाएगा सी डी पर, यानी यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्या करेंगे, ओ डी और ओ बी को मिला लेंगे। देखिए, ओ डी और ओ बी को इस तरह से मिला लेंगे। तो ओ डी और ओ बी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया वृत्त का। ओ डी और ओ बी हो गया त्रिज्या। तो बनावट में लिखेंगे ओ एन लंब ए बी कॉमा ओ बी और ओ डी को मिलाया। तो ओ बी और ओ डी को मिला देंगे। तो इतना बनावट में लिख लेंगे। अब यहां पे लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में लिखेंगे माना ओ एम बराबर एक्स सेंटीमीटर। तो ओ एम को हम एक्स सेंटीमीटर मान लेंगे।
OM को x सेंटीमीटर मान लेंगे। तो जब OM को x सेंटीमीटर मानेंगे तो ON बराबर, तो लिखेंगे अतः ON बराबर हो जाएगा OM प्लस MN। देखिए ON बराबर क्या हो जाएगा, OM प्लस MN। तो OM को x माने हैं और MN दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कैसे दिया हुआ है, तो कह रहा है कि दोनों समानांतर यानी AB और CD के बीच की दूरी, दोनों जो समानांतर जीवा है AB और CD उसके बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर। तो MN देखिए दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। MN कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो OM और MN को जोड़ देंगे तो ON निकल जाएगा। तो ON बराबर हो गया x प्लस 3 यानी x प्लस 3 सेंटीमीटर। ON कितना आ गया, x प्लस 3 सेंटीमीटर। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि AB समानांतर CD, AB समानांतर है CD और ON लंब है AB पर। ठीक है, AB समानांतर है CD के, ये दिया हुआ है, और ON लंब है AB पे, ये बनावट से। तो क्या हो जाएगा, अतः OM लंब हो जाएगा CD पर। देखिए जब AB समानांतर है CD, चित्र में समझते हैं, तो जब AB समानांतर है CD के और ON लंब है AB पर, ठीक है, तो AB और CD समानांतर है, इसका मतलब OM भी लंब हो जाएगा CD पर। तो इस तरह लिख लेंगे। तो जब OM लंब हो जाएगा CD पर तो लिखेंगे अतः BN बराबर हो जाएगा 1/2 AB, यानी 1/2 गुना AB। देखिए दिया हुआ है AB कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो BN हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। BN कितना हो गया, 5/2 सेंटीमीटर, कॉमा DM। अब DM निकाल लेंगे तो DM बराबर हो जाएगा 1/2 CD, यानी DM जो होगा CD का आधा होगा और BN AB का आधा होगा। ये कैसे आधा होगा उसको भी हम समझ लेंगे अभी। तो 1/2 गुना 11 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि CD 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो DM हो गया 11/2 सेंटीमीटर। तो BN और DM हो गया, BN हो गया 5/2 और DM हो गया 11/2 सेंटीमीटर। ये कैसे हुआ, एक बार चित्र में समझ लेते हैं। तो देखिए AB और CD क्या है, जीवा है, ठीक है, दोनों समानांतर है। तो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो केंद्र से देखिए जीवा पे लंब डाला गया है, तो यानी AB को समद्विभाजित कर देगा, तो BN बराबर AN हो जाएगा, यानी जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। उसी तरह AB समानांतर है CD के, तो OM इस पे भी लंब हो गया, CD पर भी। तो केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो उसी तरह DM और CM दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो DM निकाल लिए हैं CD का आधा और BN निकल गया AB का आधा, क्योंकि OB जब मिल गया है, देखिए OB मिलाने से एक क्या हो गया, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया OBN। उसी तरह OD मिला दिए हैं तो यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज बन गया है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसीलिए
बी एन और डी एम को ज्ञात कर लिए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज OBN में, तो समकोण त्रिभुज OBN में OB² बराबर हो जाएगा ON² प्लस BN²। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ON क्या है यहाँ पे लंब है, तो लंब का वर्ग जोड़ BN क्या है आधार है, तो आधार का वर्ग। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम ये जानते हैं कि देखिए यहाँ पे OBN ये क्या है समकोण त्रिभुज है, जिसमें कि OB क्या है कर्ण है, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और BN हो गया आधार, ON हो गया लंब। तो इस तरह लिख देंगे कर्ण का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग जोड़ ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। इस तरह से होता है समकोण त्रिभुज में। तो देखिए ON कितना है, ON हम ऊपर निकाल चुके हैं x+3, तो ON है x+3 सेंटीमीटर, तो ON का वर्ग यानी x+3 का वर्ग कर देंगे। BN कितना निकाले हैं ऊपर, तो BN निकाले हैं 5/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/2। BN का वर्ग है तो 5/2 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो a+b का होल स्क्वायर आ गया ये, तो a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b में 3 है, a में x है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2 × a × b। इस तरह लिख देंगे a+b का होल स्क्वायर के जगह पे, तो a के जगह पे x है, b के जगह पे 3 है, तो a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab 2 × a × b प्लस 5/2 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस ये तीनों को गुना कर देंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा प्लस 25/4, तो OB² बराबर इतना आ गया x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस 25/4। इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे, यहाँ पे पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा। तो OB² ज्ञात हो गया है। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ODM, पुनः समकोण त्रिभुज ODM में। अब समकोण त्रिभुज ODM में देखिए ODM कहाँ पे है, यहाँ पे है ODM, ये भी देखिए एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे, कर्ण का वर्ग, OD क्या है कर्ण है, OM लंब है, DM क्या है आधार है। तो यहाँ पे लिखेंगे OD² बराबर यानी कर्ण का वर्ग बराबर OM हो गया लंब, तो लंब का वर्ग जोड़ DM हो गया आधार, DM का वर्ग। OM कितना है, OM को हम x माने थे तो x लिख देंगे, तो OM का वर्ग x का वर्ग, और DM है 11/2 हम निकाल चुके हैं ऊपर 11/2, तो 11/2 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x² प्लस 11 का वर्ग, 11 × 11 होता है 121, तो 11 का वर्ग हो गया 121 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, यानी 121/4 लिख लेंगे। इसको हम समीकरण दूसरा लिख लेंगे यहाँ पे दूसरा, तो OD² बराबर आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे लेकिन OB और OD एक ही
वृत्त की एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए OB और OD क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो OB और OD, देखिए OB और OD त्रिज्या है इस वृत्त का, तो दोनों तो बराबर होगा। OB और OD क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि केंद्र से वृत्त तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो OB और OD क्या हो जाएगा, बराबर। तो जब OB और OD त्रिज्या है तो लिखेंगे अतः OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर, यानी त्रिज्या दोनों OB और OD क्या है, त्रिज्या है, तो दोनों बराबर होगा, तो त्रिज्या का वर्ग भी बराबर होगा। तो त्रिज्या का वर्ग बराबर त्रिज्या का वर्ग, यानी OB का वर्ग बराबर OD का वर्ग हो जाएगा। तो OB स्क्वायर हम कितना लाए थे ऊपर में, उसको लिख देंगे। देखिए OB स्क्वायर हम लाए हैं x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 25/4, तो इसको लिख देंगे। OB स्क्वायर के जगह पे x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 25/4 बराबर, अब OD स्क्वायर बराबर हम लाए हैं, देखिए OD स्क्वायर बराबर हम कितना लाए हैं, x स्क्वायर प्लस 121/4, तो इसको लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 121/4, ठीक है, इस तरह लिख देंगे। OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर। अब बराबर के दाएं तरफ भी x स्क्वायर है, बराबर के बाएं तरफ भी x स्क्वायर है, तो दोनों को जब एक तरफ करेंगे तो एक माइनस में हो जाएगा, एक प्लस में, तो शून्य आ जाएगा, तो इसको काट लेते हैं यहीं पे। अब हो गया यहाँ पे, देखिए 6x बराबर हो जाएगा 121/4 माइनस 25/4 माइनस 9, तो 25/4 को बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 9 को भी दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के दाएं तरफ, तो इस तरह लिख लेंगे। तो 6x बराबर, अब यहाँ पे देखिए भिन्न का घटाव है, 4 लघुत्तम लेंगे तो 121 माइनस 25 माइनस यहाँ पे 9 चौक 36 हो जाएगा, इस तरह लिख लेंगे। तो 6x बराबर आ गया 121 माइनस 25 और 36 को जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा, दोनों माइनस में है इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे, अब बटा 4 लिख देंगे। तो 121 माइनस 61 हो गया। अब लिखेंगे 6x बराबर 121 में से 61 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, यानी 60/4 लिख लेंगे, 60/4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अतः x बराबर 60/4 गुना 6, देखिए 6 गुना में है बराबर के दायां तरफ, ये बराबर के बायां तरफ, 6 क्या है, x के साथ गुना में है, तो 6 को जब बराबर के दायां तरफ करेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी 60/6 लिख देंगे, तो 4 भी है नीचे, तो 4 के साथ गुना हो जाएगा। अब 6 से 60 को काट देंगे, 10 छक 60, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कितना आ गया, x बराबर आ गया 5/2, कितना आ गया, 5/2, तो x का मान आ गया है। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर तो x का मान अब समीकरण दूसरा में रखेंगे तो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। तो x का मान आ गया है, तो समीकरण दूसरा क्या है, OD स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 121/4, यह है समीकरण दूसरा।
इसमें x का मान रखेंगे जो कि आया है 5/2। 5/2 रखेंगे तो हो जाएगा अतः OD बराबर, अब देखिए OD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x के जगह पे क्या रखेंगे 5/2, x स्क्वायर है तो 5/2 का वर्ग कर देंगे प्लस 121/4 लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बराबर के बाएं तरफ OD का वर्ग है, तो वर्ग को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में बदल जाएगा। तो इधर वर्ग है, इधर आके अंडर रूट बन गया और x के जगह पे लिख दिए 5/2, तो x का वर्ग है तो 5/2 का वर्ग हो गया। तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, तो 25/4 जोड़ 121/4 इस तरह लिख लेंगे। 4 लघुत्तम लेंगे यहाँ पे तो 25 जोड़ 121 हो जाएगा, 25 जोड़ 121, तो 25 और 121 को जोड़ेंगे तो 146 हो जाएगा। तो 146/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट में है तो इसको हम लिख सकते हैं अब रूट 146 बटा, देखिए 4 क्या है अंडर रूट में है, ठीक है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी 146 को रूट में ही रखेंगे और 4 क्या है, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो इसका वर्गमूल वर्ग से बाहर हो गया, 4 का वर्गमूल लिख दिए हैं। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 146/4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2 4 होता है, तो रूट में से 1 2 बाहर हो जाएगा, यानी रूट 146/2 हम लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 2 में से रूट में से बाहर निकल गया तो रूट 146, यानी 146 सिर्फ रूट में रह गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट 146 और यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। तो OD आ गया 1/2 रूट 146। तो OD क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना था, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो गया 1/2 रूट 146 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका उत्तर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 1/2 रूट 146 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।